क्योंकि इस सरकार को हम ही लाए थे और इस सरकार ने हमारे साथ ही धोखा किया, देश बेचने का काम किया, देश के लोगों को देशद्रोही बताने का काम किया और यहाँ तक कि एनआरसी और सीए के नाम से हमें आपस में लड़ाने का काम करती रही। यहाँ तक कि अब हिंदू मुस्लिम इनके बस का नहीं लड़ा तो अब ये जातियों में लड़ाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह आए थे, वो ये बता के गए कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, देश को तोड़ने वाली पार्टी है, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है। और उन्होंने भी आके अपना यहाँ समर्थन दिया। तो देश जाग रहा है, देश सुन रहा है और देश मुझे लगता है कि अब बिल्कुल इंतजार कर रहा है। हर आदमी आंदोलन में नहीं आ सकता, हर आदमी घर से नहीं निकल सकता, लेकिन जब वोट की चोट होगी तो बिल्कुल इन्हें बाहर से भगाया जाएगा। ये देश में राज्य करने लायक नहीं है। मोदी जी ने भी अभी कार्ड खेला था और वो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कार्ड खेला है, लेकिन अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे हैं और मोदी जी को देख रहे हैं। अब जाति का समीकरण बिल्कुल खत्म है, ध्वस्त है जमीन पे। आप कभी पहचान नहीं सकते कौन जाति का क्या है। किसान आंदोलन ने सारी जाति व्यवस्था खत्म कर दी, धर्म खत्म कर दिया। अब बस सबकी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसान को, अपने अन्नदाता को देशद्रोही, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और यहाँ तक कि धर्मों में लड़ाने की कोशिश की। देश को बर्बादी की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। जातियों का कार्ड अब चलने वाला नहीं है। देश में जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। पुलिस का कानून व्यवस्था का काम होता है तो पुलिस गाय रखा रही है, पुलिस रोड के गड्ढे बंद कर रही है। प्रधानमंत्री का काम देश की सभी जनता को एक समान समझ के और देश में आखिरी व्यक्ति तक काम करना होता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है। खास तौर से अडानी अंबानी को देश बेचने का काम कर रहा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जगह जगह से खबरें आ रही हैं पूरी तरीके से। किसान यूनियन, व्यापारी और कुछ व्यापारी अपनी मर्जी से भी बंद कर रखे हैं। खबरें आ रही हैं करनाल वगैरह में कई जगह से कि पुलिस जो है ना ज़बरदस्ती खुलवा रही है दुकानें। अभी ये फ़ोन आया किसी के गांव से और वहाँ कस्बों से कि पुलिस जा के ज़बरदस्ती खुलवा रही है दुकानें। तो भारत बंद पूरी तरीके से सफल है। जब पुलिस ज़बरदस्ती खुलवा रही है तो पुलिस लठ है, लठ के दम पे, किसान तो कोई लठ। बिहार, बंगाल, झारखंड, केरल में तो बंद की खबरें आई हैं, लेकिन दिल्ली जो देश की राजधानी है और जहां आप लोग 10 महीने से घेरे बैठे हैं, दिल्ली पूरी तरह से सुबह से ही चालू है। क्या लगता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि हमारा समर्थन रहेगा इस बंद को, तो पार्टी का क्या समर्थन नहीं मिल पाया क्या? नहीं, दिल्ली में लेट बंद हुआ है, लेकिन दिल्ली से भी खबरें आ रही हैं। यहाँ तो सुबह 6 बजे से हुआ है, लेकिन वहाँ 9-10 बजे के बाद बंद का वो हुआ है। दिल्ली भी बंद है। कुछ हिस्से खुले हो सकते हैं, पुलिस वहाँ केंद्र की है, हो सकता है दबका के डरपा के खोल रखा हो। लेकिन सच में कि मुझे यहाँ खबर आई है पत्रकारों के माध्यम से और लोगों की जानकारी से कि 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद दिल्ली भी बंद होना शुरू हो गई है। दिल्ली भी कुछ हिस्से हो सकता है, क्योंकि पुलिस वहाँ मोदी और इसके अमित शाह के अंडर में है, तो ये लोग हर जगह उत्पीड़न। उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, किसानों का गढ़ है, वहाँ से कोई खबर आपको आई? बंद है पूरा। किसान, हमारे जो किसान नेता हैं जो आमतौर से आपको बॉर्डर पे दिखते होंगे, टिकैत साहब भी अभी आए हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष जैसे अलग अलग जिले के, वो पूरे के पूरे जिला अध्यक्ष अपने ज़िलों में, अपनी रोडों पे, अपने कस्बों में किसान यूनियन ब्लॉक स्तर लेकर के और जिला स्तर तक पूरी रोडों पे है और पूरी तरीके से भारत बंद करने का सफल बना रखा है उन्होंने। अब क्या इरादा आप लोग का, इसके बाद की प्लानिंग क्या है किसानों की? देखो, अभी तो हमारा ये 10 महीने से ज़्यादा तो आंदोलन चल ही रहा है और ये आंदोलन हो रहा है। और इस आंदोलन से अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं तो हमारे पास एक ही माध्यम होता है, वोट का माध्यम। क्योंकि इस सरकार को हम सभी किसान वोट से लाए थे और ये सरकार वोट से ही जाएगी। तो इसलिए देश हमारा है, हम सबका है। हम कोई हिंसा नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे, लेकिन इस सरकार को हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस सरकार को हम ही लाए थे और इस सरकार ने हमारे साथ ही धोखा किया, देश बेचने का काम किया, देश के लोगों को देशद्रोही बताने का काम किया और यहाँ तक कि एनआरसी और सीए के नाम से हमें आपस में लड़ाने का काम करती रही। यहाँ तक कि अब हिंदू मुस्लिम इनके बस का नहीं लड़ा
तो अब ये जातियों में लड़ाने लगे। किसान पूरी तरीके से समझ गया है, देश का व्यापारी, देश का नौजवान। आज यहाँ सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह आए थे, वो ये बता के गए कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, देश को तोड़ने वाली पार्टी है, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है। और उन्होंने भी आके अपना यहाँ समर्थन दिया। तो देश जाग रहा है, देश सुन रहा है, और देश मुझे लगता है कि अब बिल्कुल इंतजार कर रहा है। हर आदमी आंदोलन में नहीं आ सकता, हर आदमी घर से नहीं निकल सकता, लेकिन जब वोट की चोट होगी तो बिल्कुल इन्हें बाहर से भगाया जाएगा। ये देश में राज्य करने लायक नहीं है। किशनपाल जी, आपकी नज़र राजनीति पर भी गहरी रहती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल कल हुआ आपके उत्तर प्रदेश में, कुछ SC ST के लोग शामिल किए गए, कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? देखो सर, ये मोदी जी ने भी अभी कार्ड खेला था, और वो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कार्ड खेला है। लेकिन अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे हैं और मोदी जी को देख रहे हैं। अब जाति का समीकरण बिल्कुल खत्म है, ध्वस्त है जमीन पे। आप कभी पहचान नहीं सकते कौन जाति का क्या है। किसान आंदोलन ने सारी जाति व्यवस्था खत्म कर दी, धर्म खत्म कर दिया। अब बस सबकी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसान को, अपने अन्नदाता को देशद्रोही, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और यहाँ तक कि धर्मों में लड़ाने की कोशिश की। देश को बर्बादी की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। जातियों का कार्ड अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, बस भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए, ऐसा उसका संकल्प है। तो आज के बाद भाजपा हराओ अभियान पर जुड़ जाएंगे क्या किसान पूरी तरह से? बिल्कुल सर, पूरी तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअली सरकार ही नहीं है, ये मोदी सरकार है। और मोदी पे कंपनियां राज्य कर रही हैं। अडानी अंबानी उसे पूरी व्यवस्थाएं देते हैं। अडानी अंबानी के लिए काम करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, और उससे बड़ा झूठ वाला हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश को अब तक दुख और दर्द और कष्ट दिया है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी। 5 साल होने जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश याद रखता। सिर्फ अब ये देखो, यहाँ दादरी में आके जातियों में लड़ा दिया। मुख्यमंत्रियों के काम ऐसे नहीं होते हैं। प्रधानमंत्रियों के काम एक जाति की यूनिवर्सिटी या वोट लेने के लिए जातियों के तरीके से ये नहीं होता प्रधानमंत्री का काम। एक्चुअली देश में जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। पुलिस का कानून व्यवस्था का काम होता है तो पुलिस गाय रखा रही है, पुलिस रोड के गड्ढे बंद कर रही है। प्रधानमंत्री का काम देश की सभी जनता को एक समान समझ के और देश में आखिरी व्यक्ति तक काम करना होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है, खास तौर से अडानी अंबानी को देश बेचने का काम कर रहा है। ये देश का एक एक नौजवान, एक एक किसान, एक एक व्यापारी, एक एक युवक समझ गया है। इनका अब कोई जाति कार्ड चलने वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा।